नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना पर तीखा हमला करते हुए इसे झूठे वादों का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले देश में वास्तविक निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में पूरी तरह विफल रही है। राहुल गांधी शुक्रवार को देश का सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक बाजार माने जाने वाले दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे और वहां दो स्थानीय टेक्नीशियनों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद असेंबल किए जा रहे हैं, लेकिन उनका निर्माण यहाँ नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेक इन इंडिया ने फैक्ट्रियों का बूम लाने का वादा किया था, फिर आज मैन्युफैक्चरिंग ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर क्यों है, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है और चीन से आयात दोगुना क्यों हो गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब कोई नया विचार नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की बहुचर्चित पीएलआई योजना यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को चुपचाप बंद किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरों से खरीदते रहेंगे। भारत को अब ईमानदार सुधारों और वास्तविक वित्तीय समर्थन के जरिए घरेलू उत्पादकों को सशक्त करने की जरूरत है। देश को अब बाजार नहीं निर्माण केंद्र बनना होगा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा, सच तो ये है कि हम सिर्फ असेंबल करते हैं, आयात करते हैं, लेकिन निर्माण की नहीं करते और इसका फायदा चीन उठा रहा है। रायबरेली सांसद ने यह भी बताया कि कैसे चीन से आयात में तेजी ने देश की स्थानीय निर्माण क्षमता और नौकरियों पर गंभीर असर डाला है। उन्होंने मेक इन इंडिया को जुमला करार देते हुए कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था उसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देश का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाया। शनिवार को उन्होंने कहा कि साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है, जो लोकतंत्र के लिए जहर है। आयोग ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डेटा का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण विमर्श करने के लिए किए जाने की आशंका जताई। ईसी ने अपने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर 45 दिन में चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती तो वो सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो फुटेज को नष्ट कर देते। राहुल गांधी ने दावा किया कि जिसके जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। दरअसल राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित तौर पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मतदाता सूची में फर्जीवाड़े और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने मांग की थी कि आयोग डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। उनका कहना है कि ये एकदम चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे और जनता का भरोसा बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।